स्पेशल मास्टर क्लास। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो कि यूपी पीसीएस 2023 के लिए आवेदन कर चुके हैं या फिर आने वाले दिनों में कर देंगे। लास्ट डेट 3 अप्रैल है, तो आप लोग 3 अप्रैल तक का इंतज़ार ना करें, उसके पहले अपना आवेदन कर दें। कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको लग रहा होगा कि जो परीक्षा होनी है, ये परीक्षा इस बार 14 मई को होने वाली है, तो अब समय बहुत कम बचा हुआ है। और जो नए एस्पिरेंट हैं, यानी जिन्होंने अभी तक इसके पहले यूपी पीसीएस नहीं दिया है वो भी, और जो लोग लगातार कई चांस दे चुके हैं लेकिन जिनका प्री अभी तक एक बार भी क्लियर नहीं हुआ, वो लोग भी इस संशय में अब जरूर होंगे कि अब जबकि लगभग 1 महीने का समय बचा हुआ है, तो क्या उन्हें 2023 देना चाहिए या फिर 2024 की तैयारी में लग जाना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि यूपी पीसीएस के लिए आपकी एज लिमिट ही सब कुछ है, आपके अटेम्प्ट से कोई मतलब नहीं होता है। यानी कि अगर आपकी एज 21 साल से लेकर 40 साल के बीच में है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और आपकी उम्र 21 से लेकर 45 साल के बीच में है, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जितने चाहें उतने अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि भले ही आप 1 महीने पढ़कर ही इस परीक्षा में बैठें, लेकिन इस परीक्षा को आप कतई ना छोड़ें। छोड़ने का, क्विट करने का मूड आप बिल्कुल भी ना बनाएं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूपी पीसीएस में 2 तरीके के पद होते हैं। एक पद होता है स्पेशलाइज्ड, जिसके लिए आपसे कुछ स्पेशल मतलब मांगा जाता है, जैसे कि लॉ ग्रेजुएट मांगा जाता है, या फिर स्टैटिस्टिक्स जिसको सांख्यिकी आप कहते हैं, या फिर गणित से, या फिर कुछ खास विधाओं में आपसे कुछ खास ट्रेड की डिमांड की जाती है। लेकिन अगर आप एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर आते हैं, तो एग्जीक्यूटिव में जैसे कि एसडीएम की पोस्ट होती है, डीवाईएसपी की पोस्ट होती है, और भी तमाम पद होते हैं। तो ये सारे जो पद होते हैं ये सिर्फ ग्रेजुएट के लिए होते हैं। अगर आप बीए हैं, बीएससी हैं, बीटेक हैं, बीफार्मा हैं, कुछ भी हैं, अगर आप स्नातक हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो एसडीएम के लिए बात करेंगे कि आपकी कट ऑफ कितनी जानी चाहिए। तो देखो, यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव ग्रुप होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो चार्मिंग 2 पोस्ट होती है, उसमें एक तो आपकी एसडीएम की पोस्ट होती है, दूसरी कौन सी होती है, डीवाईएसपी की पोस्ट होती है। और यकीन मानिए, अगर कोई यूपी पीसीएस तैयारी कर रहा है तो ये दोनों पद उसके लिए सबसे ऊपर रहते भी हैं। जब आप प्रेफरेंस डालेंगे मेंस के लिए, तो निश्चित रूप से इन्हीं में से कोई एक जो होगा वो आप टॉप पर रखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे कि जो पिछले साल के प्री के कट ऑफ रहे वो कितने रहे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि प्री में 2 पेपर होते हैं, ठीक है। और एक बात और भी, बहुत सारे लोग जीएस 1 में कट ऑफ के ऊपर रहते हैं, लेकिन जीएस के दूसरे पेपर में, जिसको आप लोग सीसेट कहते हैं, जो कि क्वालिफाइंग होता है, तो इसमें वो लोग फेल हो जाते हैं। फिर उनका जो किया धरा है पहले पेपर में, उस पर भी पानी फिर जाता है। मतलब ये कि सीसेट पर भी आपको प्रॉपर फोकस करना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए प्री। तो यहाँ पर देखिए, जो जीएस का पहला पेपर होगा उसमें 200 प्रश्न, 200 ये मैक्सिमम मार्क होता है। दूसरा पेपर भी 200 मार्क का ही होता है। तो पहले पेपर में 150 क्वेश्चन होते हैं, दूसरे पेपर में केवल 100 क्वेश्चन होते हैं। 2-2 घंटे का दोनों पेपर रहता है। तो यहाँ पर देखो, अगर जीएस का जो पहला पेपर होता है, इसमें जितना आप अधिक से अधिक अंक ला सकते हैं उतने अंक लाएं, लेकिन सीसेट में कम से कम 33% लाना बिल्कुल भी ना भूलें। यानी कि आप सीसेट को बिल्कुल इग्नोर करके आप प्री को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम अगर पहले सालों की जो, यानी कि प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ हैं, अगर उस पर हम नज़र डालें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें देखिए कई चीज़ें दिखाई देती हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि 2017 की अगर हम बात करें, तो जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी, 128 गई थी। देखो, ये मार्क के बारे में बात हो रही है, मतलब कि कुल मिला के 128 मार्क जिन लोगों ने प्राप्त किए थे प्री में, वो लोग मेंस के लिए चुने गए थे। जनरल और ओबीसी की जो कट ऑफ है वो सेम गई थी। एससी की कट ऑफ गई थी 117, एसटी की कट ऑफ गई थी 98 और फीमेल की कट ऑफ गई थी 121। तो यहाँ पर आप देखेंगे फीमेल की कट ऑफ थोड़ी सी ही कम गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फीमेल को कम मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो उनको प्रॉपर उतनी करनी पड़ेगी जितनी की मेहनत एक मेल कैंडिडेट को करनी पड़ रही है। यानी कि कुल मिला के 96 क्वेश्चंस। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि 2016 और 2017 में यूपी पीसीएस का पैटर्न जो था वो काफ़ी बदल चुका था। और फिलहाल 2022 का अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, अगर आपने नहीं देखा है तो अभी चैनल पर PYQs 1 जो वीडियो अपलोड हुआ है उसको जाकर देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न अब पूछे जाते हैं। तो 96 क्वेश्चन जिन लोगों ने किए थे 2017 में, वो लोग मेंस दिए थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर 2018 में
कुल मिला के देखा जाए तो 94 क्वेश्चंस जिन लोगों ने किए थे GS1 में, वो लोग मेंस में बैठे थे। मतलब जनरल की कट ऑफ कितनी गई थी, 126 थी, OBC की 126 थी, SC की 112 थी, ST की 90 थी और फीमेल की कट ऑफ 116 रही थी। ये 2018 की कट ऑफ है। इसी की तरह आगे बढ़े तो बात करेंगे 2019 की कट ऑफ कितनी गई थी। तो 2019 में 117 जनरल, 116 OBC, 99 SC और 77 ST और 109 गई थी फीमेल की। तो कुल मिला के 88 क्वेश्चन जिन लोगों ने किए थे वो लोग मेंस में बैठे थे। इसके बाद 2020 देख लेते हैं। 2020 में कुल मिला के 110। तो क्रमशः आप एक बात देख रहे होंगे कि 2017 से लेकर फिर 2020 तक आप देख रहे होंगे कि कट ऑफ जो है वो क्रमशः कम होती जा रही है। मतलब पेपर का जो लेवल था वो क्रमशः बढ़ता जा रहा है। मैंने इसीलिए यहाँ पर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन शो करने का प्रयास किया है। जैसे कि 2017 में आप देख रहे होंगे कि 96 क्वेश्चन थे कट ऑफ में, 2018 में 94 हो गए, फिर 2019 में 88 हो गए और 2020 में 82 हो गया। तो 2023 में आपका टारगेट कितना होना चाहिए? देखो, मैं आपसे यही कहूँगा कि भले ही कट ऑफ आपकी क्रमशः नीचे चली आ रही है, लेकिन आपको एक बात तो फोकस करके चलना पड़ेगा कि अगर आपको इस बार नंबर ऑफ पोस्ट को देखेंगे कि PCS में कुल कितने पद आए हैं, तो उसको देखते हुए और अगर आप प्री को हर हालत में क्वालिफाई करना ही चाहते हैं तो आपका जो टारगेट है, देखो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप कुल मिला के जो 150 प्रश्न हैं उसमें जितने भी आप सही कर पाएँ उतना ही बेहतर होगा। लेकिन कम से कम आपके टारगेट में 100 क्वेश्चन तो रहने चाहिए। मतलब अगर आप 100 क्वेश्चन सही करके चले जाते हैं, ये गलत काटने के बाद नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको नेगेटिव मार्किंग भी वहाँ पर फेस करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने 100 सही कर दिए 50 गलत कर दिए तो आपका प्री क्लियर हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो आपको जो है 100 क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आना है। मतलब कि एवरेज जो होगा वो आपका 100 क्वेश्चन का होना चाहिए, तब जाके आप 2023 का प्री जो है वो मान सकते हैं कि प्री आपका क्लियर हो रहा है। और देन आफ्टर तुरंत आप मेंस की तैयारी में भी लग सकते हैं। मेंस सितंबर में होने वाला है, ये तो आप जानते ही हैं। यानी कि प्री के बाद बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। मई में आपकी प्री की परीक्षा हो जाएगी, जून, जुलाई, अगस्त और देन सितंबर। तो आपको 3 महीने का ही समय मिल रहा है और इन 3 महीनों में आपको बहुत कुछ पढ़ना है। 2 नए पेपर भी पढ़ने हैं, जो 7वां और 8वां पेपर है, जो पहले ऑप्शनल होता था वहाँ पर अब यूपी स्पेशल कर दिया गया है। तो इस प्रकार से, लेकिन यकीन मानिए अगर प्री आपका क्लियर हो जाता है तो आपके अंदर जो एनर्जी का लेवल होगा वो कई गुना ऊपर चला जाएगा और मेंस के लिए आप चिंता मत करिए, उतनी एनर्जी आप में खुद जनरेट हो जाएगी कि आप मेंस के लिए अच्छे से पढ़ सकें। क्योंकि ये जो चमक होती है इन पदों की, वो एक अलग प्रकार की एनर्जी आपके अंदर खुद ही पैदा कर देती है, आपको हर चीज़ से खुद ही हटा देती है। तो आपका टारगेट जो है वो 100 क्वेश्चन का होना चाहिए। अब हम पुनः लौटते हैं अपने मूल प्रश्न पर कि 2023 का जो विज्ञापन आया है, अगर आपने फॉर्म भरा है या नहीं भरा है, आपका जो संशय है कि 2023 को दें या ना दें, तो मैं आपसे यही कहूँगा फ्रेंड्स कि आप 2023 को जरूर दें। इससे कम से कम आपको आइडिया लग जाएगा। अगर आपका प्री 2023 में क्लियर नहीं भी होता है तब भी आपको 2024 के लिए एक शानदार जो है अनुभव होगा। और अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप 2023 का प्री भी दें और 2024 की तैयारी में अभी से लग जाएं और जो कुछ भी त्रुटियां आपकी रह गई हैं उसको दूर करने का प्रयास करें। और बिल्कुल भी इस पर ना जाएं कि जब परीक्षा निकट आएगी तब देखेंगे। आराम बिल्कुल नहीं करना आपको। अभी कहाँ आराम बदा, यह मूक निमंत्रण छलना है। अरे अभी तो मीलो मुझको चलना है। तो जिन लोगों को SDM बनना है, DYSP बनना है या फिर BSA बनना है, डाइट लेक्चरर बनना है, नायब तहसीलदार बनना है, तो उनको आराम अभी नहीं बता है। उनको आराम तब मिलेगा जब वो उस सीट पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बस टारगेट बता रहा था और ये क्लियर करने का प्रयास कर रहा था कि 2023 आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, हमारी राय आपको पसंद आई, तो इसको और लोगों तक पहुँचा दीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है कि करबद्ध निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और हाँ, इस चैनल को अपना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।